गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए 5 टेस्ट जो है RO के कंप्लीट हो गए हैं। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 और 20 प्रश्नों की हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे हिंदी की। ठीक है, 60 प्रश्न आते हैं RO की हिंदी में प्रारंभिक परीक्षा में, और ये 60 प्रश्न जो है 60 अंक के ही होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिने चुने इसमें 6 टॉपिक हैं। एक टॉपिक से जो है 10 प्रश्न आते हैं और 1/3 की माइनस मार्किंग भी है। RO की प्रारंभिक परीक्षा में पहला प्रश्न है, पर्यायवाची से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची युग्म जो है असत्य है? अतिक्रमण के सामने उत्क्रमण लिखा है, विलोचन के सामने चक्षु, अंगना के सामने प्रांगण, अनिल के सामने पांच जन्य। बताइए कौन सा इसमें गलत सुमेलित है। देखिए, अतिक्रमण कर देना, किसी का उत्क्रमण कर देना, ये दोनों एक ही अर्थ दे रहे हैं। विलोचन आंख का पर्यायवाची है, चक्षु भी आंख का पर्यायवाची है। ठीक है, अंगना हो गया, आंगन हो गया, प्रांगण हो गया, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अनिल जो है वो हवा का पर्यायवाची है। पांच जन्य अग्नि या आग का पर्यायवाची है। अनिल की जगह अगर अनल लिखा होता तो करेक्ट हो जाता, इसलिए करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये है अपना इनकरेक्ट। ठीक है, तो अनिल जो है वो हवा का पर्यायवाची है और पांच जन्य जो है वो आग का पर्यायवाची है। आग के और पर्यायवाची देखें तो दावाग्नि है, बाड़व है, वही है, अनल है। ठीक है, अनल आग है, अनिल हवा है। दब है, ताप है, जलन है, ज्वाला है, दावानल है, आतिश है, ऊष्मा है। पांच जन्य, ठीक है, हुताशन बड़ा पूछते हैं एग्जाम में, तपन है, पावक है, अग्नि है और रोहिताश्व है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इनमें ये पावक अग्नि ये तो पूछेगा नहीं कभी भी, सभी को पता है। ठीक है, पूछेगा क्या? पांच जन्य। ठीक है, वही, ठीक है, हुताशन, ये सब। और आंगन देखें तो आंगन, आंगन का अंगना, प्रांगण, चौक, अजीरा, सेहन, अहाता। और आंख के दृष्टि हो गया, अक्षी हो गया, नयन हो गया, नेत्र हो गया, नैन हो गया, अंबक हो गया, द्रग हो गया, विलोचन हो गया, चक्षु हो गया, लोचन हो गया। आश्चर्य का पर्याय कौन सा नहीं है, यानी आश्चर्य का इसमें सिनोनियम या पर्यायवाची कौन सा नहीं है? विस्मय, कौतुक, अचंभा, नियत नहीं है। नियत का मतलब है कि अभिप्राय। ठीक है, नियत हो गया एक तरह से अभिप्राय कि क्या चल रहा है उसके अंदर। तो आश्चर्य जैसे कि कौतुक, अचंभा, गजब, ठीक है, वैकल्य, कुतूहल, कमाल कर दिया, विस्मय, हैरानी, अचरज। ठीक है, और नियत का मतलब क्या है? आशय क्या है, ठीक है, अभिप्राय क्या है, उद्देश्य क्या है, मतलब क्या, तात्पर्य क्या, और निर्मित भी। पर्यायवाची की दृष्टि से विषम शब्द का चयन कीजिए तो यथार्थता, निश्चलता, नेक नियत, कुढ़न। यथार्थता, निश्चलता, नेक नियत, ये सब जो है आपस में पर्यायवाची हैं, कुढ़न नहीं है। कुढ़न का मतलब होता है ईर्ष्या। तो कुढ़न हो गया, जलन हो गया, ढा हो गया, ये सब ईर्ष्या के पर्यायवाची हैं। जबकि यथार्थता, निश्चलता, नेक नियत, सत्यता, ठीक है, सत्यनिष्ठ, सच्चा, ये सारे के सारे जो है वो ईमानदारी के पर्याय हैं, ईमानदारी के पर्यायवाची हैं। सत्यपरायण, किस विकल्प के सभी पर्यायवाची असत्य हैं या किसी एक शब्द का अर्थ नहीं देते? उद्यान, बगीचा, गुलिस्तान, चमन, ये तो उपवन का दे रहे हैं। ठीक है, तीव्र है, विकट है, उत्कट है, तेज है, तो ये किसके हो गए? ये उग्र का हो जाते हैं। उज्ज्वल है, सफ़ेद है, धवल है, श्वेत है, तो ये उजाला के हो गए। ये तो सब सही हो गए फिर। समृद्धि, प्रगति, उन्नति, प्रशंसा, ये हैं तो किसी एक के पर्यायवाची, लेकिन जो है ये शुद्ध नहीं लिखे हुए। ठीक है, तो पूछा किसी भी तरह से जा सकता है प्रश्न। प्रशंसा ऐसे लिखा जाता है, उन्नति पे मात्रा छोटी वाली आएगी, प्रगति पे छोटी वाली, समृद्धि पे छोटी वाली, तो यही वाला गलत है, डी। तो समृद्धि, प्रगति, उन्नति और प्रशंसा, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, ये जो है गलत है, मतलब ये गलत है। ठीक है, गलत है। शुद्ध रूप तो नीचे होगा ना, शुद्ध रूप यह है। देखिए उत्कर्ष के पर्यायवाची थे वो, डी वाला ऑप्शन। समृद्धि, प्रगति, उन्नति, प्रशंसा, बढ़ती। ठीक है, उज्ज्वल, सफ़ेद, धवल, श्वेत, ये उजाला के पर्यायवाची हैं। और तीव्र, विकट, उत्कट, तेज, उग्र के हो गए। ठीक है,
पुष्पोद्यान, उद्यान, बगीचा, फुलवारी, वाटिका, पुष्प वाटिका, गुलिस्तान, चमन बाग, ये सब किसके उपवन के पर्यायवाची हैं। पार्वती का पर्यायवाची है गिरिजा, शैलजा, अपर्णा। ये अपर्णा पूछा गया था इस बार जब ये एग्जाम हुआ था 2021 वाला। ठीक है, सभी हैं ये पार्वती के पर्यायवाची। तो उमा हो गया, गिरिजा हो गया, गौरी हो गया, शैलजा हो गया, गौरा, अपर्णा, शिवा, ये सब किसके पर्यायवाची? पार्वती के। पार्वती के पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर पूछने वाला गिरिजा, अपर्णा। नंबर 6 पर आ जाइए। शुद्ध अशुद्ध वाक्य स्टार्ट हो गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? सीरिया ने गोले और तोपों से आक्रमण किया, मैं यह काम नहीं किया हूं, मुझे सफल होने की निराशा है, पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ गईं। शुद्ध वाक्य पहचानिए। सीरिया ने गोले नहीं बल्कि गोलों और तोपों से आक्रमण किया, गलत है, यहाँ गलती है। मैं यह काम नहीं किया हूँ, मैंने यह काम नहीं किया है, ये भी गलत है। मुझे सफल होने की निराशा है, गलत है वाक्य। पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ गईं, ये करेक्ट है। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप RO ARO की पेड सीरीज प्राप्त कर सकते हो, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। फ्री टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। वहाँ डेली का क्यूज़ आता है 5, 10, 15, 20 क्वेश्चन का, उसको ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए, प्रैक्टिस होती है उससे। तो पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ गई, ये वाला वाक्य जो है करेक्ट है, डी वाला। बाकी सीरिया ने गोले नहीं, ठीक है, गोले थे ना वहाँ पर, गोलों और तोपों से आक्रमण किया, ये करेक्ट होगा। मैंने यह काम नहीं किया है और मुझे सफल होने की आशा नहीं है, ये शुद्ध वाक्य होगा। और वहाँ क्या लिखा था? मुझे सफल होने की निराशा है। ठीक है, मुझे सफल होने की आशा नहीं है। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है अशुद्ध वाक्य है? इस बार अशुद्ध पहचाना, यानी 3 होंगे शुद्ध और 1 होगा अशुद्ध। मैंने तुझे कितना समझाया, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, उसे बहुत दुख हुआ, क्या यह संभव हो सकता है? कौन सा गलत है? मैंने तुझे कितना समझाया सही है। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, उसे बहुत दुख हुआ, क्या यह संभव हो सकता है, ये गलत है, डी वाला। ठीक है, सही रूप क्या होगा इसका? शुद्ध रूप क्या यह संभव है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है, तुम बहुत आगे बढ़ गए, वह लगभग दौड़ रहा था, सारी रात भर मैं जागता रहा। सारी रात और भर भी लगा दिया इसमें, गलत है। लगभग दौड़ गलत है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व की गलती, यहाँ पर सर्वत्र होगा। तुम बहुत आगे बढ़ गए, शुद्ध है बी। तो तुम बहुत आगे बढ़ गए जो है ये शुद्ध रूप होगा। बाकी यहाँ पर जो है क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ हैं, यह अशुद्ध वाक्य, यह शुद्ध वाक्य। तो अशुद्ध क्या था? वह लगभग दौड़ रहा था, सही क्या होगा इसका? शुद्ध क्या होगा? वह दौड़ रहा था। सारी रात भर मैं जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा। ठीक है, तुम बड़ा आगे बढ़ गया, मतलब वो गलत रूप हो सकता है, तो तुम बहुत आगे बढ़ गए, ये सही है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। ठीक है, तो ये गलत है और ये करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक अशुद्ध शब्द है इसमें से? अटखेलियाँ, अनुग्रहित, अंतर्धान, अभिष्ट। अभिष्ट होता है, ठो होता है, टाई होता है। अंतर्धान सही लिखा है, सही लिखा है। अनुग्रहित ऐसे तो नहीं लिखा जाएगा, यही वाला सही है। अटखेलियाँ नहीं, ये ठा आएगा। ठीक है, अटखेलियाँ नहीं, अठखेलियाँ। ठीक है, तो अठखेलियाँ करेक्ट होगा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? कैबिनेट, कुमुदनी, केंद्रीय कारागार। केंद्रीय गलत लिखा है, बड़ी वाली मात्रा आएगी दाब के ऊपर। कुमुदनी छोटी वाली मात्रा आएगी, कैबिनेट में 2 बनेंगे। ठीक है, कारागार सही लिखा है, तो कारागार यहाँ पर बी वाला सही है। बाकी कैबिनेट ऐसे लिखा जाता है, कुमुदनी ऐसे लिखा जाता है, केंद्रीय ऐसे लिखा जाता है। नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है असत्य है? कौन सा युग्म असत्य है इसमें? उत्कर्ष, अपकर्ष, विलोम युग्म की दृष्टि से। मूक वाचाल, आग्रह, दुराग्रह, आहार, विहार। देखिए, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, ये सही है। मूक वाचाल होता है, ये भी सही है।
ठीक है। आग्रह का दुराग्रह, ये भी सही है। आहार का होता निराहार, बिहार नहीं होता। तो आहार क्या क्या होता है? निराहार। और चारों के चारों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बहुत पूछे गए एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। कौन सा विलोम युग्म असत्य है? आकर्षण, विकर्षण, आविर्भाव, तिरोभाव, आमिष, निरामिष। आकाश का पाताल होता है, पृथ्वी नहीं होता। क्या होता है आकाश का? पाताल। जैसे कि भूगोल का खगोल, भूगोल का इतिहास मत लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म असत्य है? आश्रित, निराश्रित, आर्य, अनार्य, आदि, अनादि, आध्यात्मिक, रासायनिक। देखिए, आश्रित निराश्रित सही है, आर्य अनार्य सही है, आदि अनादि सही है। आध्यात्मिक का भौतिक होता है ना, रासायनिक थोड़ी होता है। क्या होता है? भौतिक। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? कृतज्ञ, कृतघ्न, विलोम की दृष्टि से। केंद्रित, विकेंद्रित, घात, घातमुक्त, कर्म, निष्कर्म। देखिए, घात का होता है प्रतिघात। ठीक है। कृतज्ञ, कृतघ्न सही है, केंद्रित, विकेंद्रित, कर्म, निष्कर्म। तो सी गलत है, घात का प्रतिघात। नंबर 15 पर आ जाइए। रमणी किसका पर्यायवाची है? रमणी, 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 रमणी है औरत यानी स्त्री का पर्यायवाची। ठीक है, बी है इसका आंसर। तो स्त्री के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। रमणी, कामिनी, कांता, सुंदरी, वनिता, अबला, नारी, महिला, औरत। और पूछे जाने की संभावना किनकी होगी? वनिता, ठीक है, रमणी, कामिनी, कांता, ठीक है, अबला, नारी, महिला। इनको तो जो है सब, मतलब ऐसा एग्जामिनर की सोच होती है कि सभी को पता होगा, तो क्या रखना है इनको। नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है तत्सम शब्द है? अग्नि, अहंकार, अकस्मात, ये सारे के सारे जो है तत्सम शब्द हैं। तो इसमें 10 तत्सम तद्भव भी पूछे जाते हैं। क्या होते हैं तत्सम शब्द? देखिए, तत्सम शब्द जो है संस्कृत भाषा के दो शब्दों तत्, धन, सम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ज्यों का त्यों, अर्थात संस्कृत के समान। जिसे हम संस्कृत से जो है बिना कोई बदलाव किए उपयोग में लाते हैं। इनकी ध्वनि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनका उच्चारण कठिन होता है। जैसे कि अग्नि, वायु, माता, अहंकार, नवीन, सुंदर, सहसा, नित्य, अकस्मात, ये सारे के सारे तत्सम शब्द हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। कौन सा शब्द जो है तत्सम तद्भव युग्म असत्य? कौन सा तत्सम तद्भव युग्म असत्य है? इसमें यह है तत्सम इधर वाले और यह है तद्भव इधर वाले। तो मुख जो है वो एक तत्सम शब्द है, उसका मुंह होता है तद्भव, सही है ये। ग्राम तत्सम शब्द है, तद्भव होगा गांव। दुग्ध तत्सम शब्द है, तद्भव होगा दूध। हल्दिका एक तत्सम शब्द नहीं है, गलत है। हरिद्रा एक तत्सम शब्द है, हरिद्रा का तत्सम होता है हल्दी। तो पहला वाला जो है ये गलत है। तो हरिद्रा एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है? हल्दी होता है। ठीक है। अब तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्दों को देखा जाए तो तद्भव शब्द जो है तत्सम का परिवर्तित या आसान रूप है। ठीक है, इसमें उच्चारण सरल हो जाता है। और तद्भव का शाब्दिक अर्थ है उससे बने। संस्कृत भाषा में परिवर्तन होने के कारण जो है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाओं से गुजरी हिंदी में जो है रूप परिवर्तन हुआ। ठीक है। जैसे अगर हम देखें, हरिद्रा से हल्दी, मुख से मुंह, ग्राम से गांव और दुग्ध से दूध। ठीक है। ये इधर वाले तत्सम शब्द हैं और ये वाले जो हैं वो तद्भव शब्द हैं। यानी सामान्य बोलचाल के शब्द होते हैं तद्भव शब्द, और संस्कृत से लिए शब्द या संस्कृत से आए शब्द होते हैं तत्सम शब्द। अब तत्सम शब्दों को पहचानने के कुछ नियम हैं, जैसे कि कुछ देख लीजिए, 6-7 नियम है। ठीक है। तत्सम शब्दों के पीछे जो है श वर्ण का उपयोग होता है, प्रयोग होता है। वहीं तद्भव शब्दों के पीछे ख या छ वर्ण का जो है प्रयोग होता है। इनको पहचानिएगा। तद्भव में ख छ रहेगा और ये वाला क्ष रहेगा क्षत्रिय वाला तत्सम में। जैसे कि अक्षर एक तत्सम शब्द है, पक्षी एक तत्सम शब्द है, पंछी तद्भव है, अक्षर और आखर जो है तद्भव हो गए। और दूसरा नियम क्या है? तत्सम शब्दों में रा की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे कि अमृत, ठीक है,
आम्र ये तत्सम शब्द हैं दोनों, और ये तद्भव शब्द हैं। अमृत का अमीर हो गया, आम्र का आम हो गया। और क्या है तत्सम में? तत्सम में जो है री की मात्रा का उपयोग होता है, ऋषि। ठीक है, ये रा तत्सम में आता है। और क्या है? श्रा का प्रयोग होता है तत्सम शब्दों में। तद्भव में शा का प्रयोग होता है। ठीक है, और क्या नियम है? जो तत्सम है उसमें वाह का प्रयोग होता है, तद्भव में ये वाले वाह का प्रयोग होता है। तो वन यहाँ पर तत्सम है और ये वन तद्भव है। और क्या नियम है? तत्सम शब्दों में शा वर्ण का प्रयोग होता है। कृषक तत्सम है, किसान ये तत्सम है, तद्भव है, सॉरी। और क्या नियम है? ये जो शा है, बड़ा वाला शा, ये तत्सम शब्द होता है, तत्सम शब्दों में प्रयोग होता है। और ये छोटा वाला शा बोलते हैं इसको, ये तद्भव में होता है। ठीक है, ये तत्सम में, ये तद्भव में। जैसे कि दीपशलाका, तो ये शा आ गया, देखिए ये तत्सम शब्द है। और दिया सलाई ये तद्भव शब्द है। ठीक है, आसान भाषा में है ये, समझ लीजिए इनको। अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द सुमेलित नहीं है? कौन सा जो है एक युग्म सुमेलित नहीं है? यह है तत्सम, यह है तद्भव। आम्रचूर्ण का आमचूर्ण, इक्षु का ईख, उष्ट्र का ऊंट, और उपालंभ का निगलना। देखिए उपालंभ का होता है उलाहना, ये गलत है। बाकी उष्ट्र का ऊंट होता है, इक्षु का ईख, आम्रचूर्ण का आम। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले कई बार पूछे गए एग्जाम में। तो उपालंभ जो है वो उलाहना का, उसका जो तद्भव होगा वो उलाहना होगा, ना कि निगलना। नंबर 19 पर आ जाइए। तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। केवल एक ही तद्भव है यहाँ पर, बाकी तीन के तीन तत्सम हैं, यानी वो संस्कृत के शब्द होंगे। जैसे कि त्रा आ गया, देखिए ये वाला, ये तत्सम होगा यहाँ पर, त्रा वर्ण आ गया, तत्सम शब्द है ये। कूप तत्सम शब्द है, कुंभकार तत्सम शब्द है, किवाड़ एक तद्भव शब्द है। अगर होता कपाट तो जो है वो हो जाता क्या? तत्सम शब्द हो जाता। ठीक है, कपाट का तद्भव किवाड़ होता है, यानी किवाड़ सामान्य बोलचाल का शब्द हो गया। तो किवाड़ तद्भव है, ये तत्सम तद्भव। कुंभकार का कुम्हार, कुपुत्र का कपूत, कूप का होता है कुआं, और कपाट का होता है किवाड़। ये तत्सम शब्द यानी संस्कृत के शब्द, ये सामान्य बोलचाल के शब्द यानी तद्भव शब्द। अब 20वां प्रश्न है, प्रश्न ही गायब है यहाँ से। और प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? ठीक है, ग्रंथि, तीर्थ, नारिकेल, बाह। देखिए ग्रंथि एक तत्सम शब्द है, गांठ होता तो तद्भव हो जाता, तो ये तो है नहीं। तीर्थ भी एक तत्सम शब्द है, तीरथ एक तद्भव शब्द होता। नारियल एक तत्सम शब्द है, नारिकेल होता तो तत्सम होता। नारिकेल एक तत्सम शब्द है, नारियल होता तो तद्भव होता। यहाँ जो बाह है, बाह ये एक तद्भव शब्द है, और तद्भव शब्द की ही हमको पहचान करनी है। और बाह का तत्सम होता है भुजा। ठीक है, तो बाह एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? भुजा। तो ये तत्सम शब्द हैं। ग्रंथि का गांठ तद्भव, तीर्थ का तीरथ तद्भव, नारिकेल का नारियल तद्भव, बाह का भुजा तद्भव। उल्टा लिख दिया। ठीक है, ये आना चाहिए यहाँ पर, भुजा, भुजा का जो है बाह तद्भव है। ठीक है, ये तद्भव है और ये है तत्सम। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस आप एक बार कर लीजिएगा, 1 से 2 बार। और बाकी आप RO की पेड सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। धन्यवाद।